तो ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम इसके ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स के जितने भी आपके केसेस बन सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका केस वन समझ लो इसको आपको, कि जहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ एक ही बैलेंस होता है। यानी कि मान लो कि केस नंबर वन जो आपको सामने दिख रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है 40,000 रुपये, और इसके अलावा आपका कोई अदर कोई बैलेंस नहीं है टैक्स के बारे में। तो उस केस में आप क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे इसकी? तो उस केस के अंदर सबसे पहले इस 40,000 रुपये का यूज आप फर्स्ट करोगे। आप स्टार्टिंग में जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो आप कैलकुलेशन करते हो ना सबसे ऊपर कैश वर्किंग नोट में, तो वहां पे 40,000 रुपये को आप प्रॉफिट में आप ऐड कर दोगे। सबसे पहले तो आप ये करोगे। उसके बाद इसी 40,000 रुपये को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में जहां पे आप इनकम टैक्स पेड करते हो वहां पे आप 40,000 को माइनस कर दोगे। यानी कि केस नंबर वन जहाँ पे आपको बस टैक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो उस केस में आप इस वैल्यू को आप यूज दो जगह करोगे। एक एनबीआईटी में ऊपर ऐड करने के लिए प्रॉफिट के अंदर, दूसरा एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनकम टैक्स पेड करने के लिए। ठीक है, ये आपका केस नंबर वन था जहाँ में से आपके पास एक ही वैल्यू होती है। अब केस नंबर टू क्या है? तो केस नंबर टू आपका इस तरीके से है, जहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों पता होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर में क्या बैलेंस था और करंट ईयर में क्या बैलेंस है, जहाँ पे आपको दोनों दिया होता है, उसे आप केस नंबर टू समझ लो। तो उस केस में आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो उस केस के अंदर जो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना आपका, उस केस के अंदर जो आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका यूज आप करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट सबसे जो ऊपर का जो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड करने के लिए। यानी कि जहां पे आपको प्रोविजन ऑफ टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे रखे हो, तो उसका ओपनिंग जिसे हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस कहते हैं उसका यूज आप करोगे स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करने के लिए। और आपको जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का जो बैलेंस दे रखा है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उसका यूज आप करोगे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो एंड में जो आप टैक्स पेड करते हो ना इनकम टैक्स, वहां पे इसका यूज करोगे आप 60,000 6 लाख रुपए को। ठीक है, यानी कि ओपनिंग वाले को यूज करोगे आप नेट प्रॉफिट में ऐड करने के लिए सबसे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और करंट ईयर वाले प्रोविजन फॉर टैक्स का यूज करोगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में एज ए इनकम टैक्स पेड करने के लिए। तो ये आपका केस नंबर टू था जहां पे आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स के दो बैलेंस दे रखे थे। केस नंबर वन में आपके पास सिर्फ एक ही बैलेंस था। अब केस नंबर थ्री क्या कह रहा है? तो केस नंबर थ्री आपका तब अराइज होता है जहां पे आपको टैक्स के बारे में एक नहीं दो नहीं तीन तीन इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे आपको केस नंबर थ्री में यहाँ पे आपको तीन वैल्यू दे रखी है टैक्स की। पहले आपको दे रखी है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का दे रखा है आपको 6 लाख रुपए, फिर आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का 5 लाख रुपए। इसके अलावा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब आपको टैक्स के बारे में क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन हो ना, जब आपको टैक्स के बारे में क्वेश्चन में अगर आपको तीन इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो उस केस के अंदर आपको एक छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। जब आपको क्वेश्चन में टैक्स के बारे में जब आपके पास तीन बैलेंस दे रखा हो, तो उस केस के अंदर आपको एक छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है अकाउंट? बहुत सिंपल सा अकाउंट बनता है आपका। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स एक आपकी लायबिलिटी होती है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना, यानी जो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा, जैसे आप ओपनिंग बैलेंस कहते हो, उसे आप लिख दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी नाम से। यहाँ पे देखो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, यहाँ लिख दोगे आप 5 लाख रुपए। जो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो आपका जो क्लोजिंग जो बैलेंस होगा ना, यानी कि जो 6 लाख रुपए दे रखा है करंट ईयर का, उसको आप प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड में लिख दोगे नीचे टू बैलेंस शीट 6 लाख रुपए। लिख दिया? हाँ लिख दिया। अब जो एडजस्टमेंट में जो आपको दे रखा है ना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए, तो उसको आप लिख दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड में टू बैंक टैक्स पेड, यहां लिख दोगे आप 3 लाख रुपए। तो जब यहाँ पे जब आप तीनों वैल्यू को जो आप पुट करोगे ना, तो एंड में आपका क्रेडिट साइड में आपका एक मिसिंग वैल्यू आएगा, जैसे आप कहते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ जो मिसिंग वैल्यू जो आपकी यहाँ पे जो आएगी ना मिसिंग वैल्यू, तो इस मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेशन करने के बाद जो मिसिंग वैल्यू जो यहाँ पे जो आएगी आपकी आएगी, उसका यूज आप करोगे, उस प्रोविजन ऑफ टैक्स का आप यूज करोगे नेट, यानी जो स्टार्टिंग में जो आप वो बनाते हो ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वहां पे आप ऐड करने के लिए इसका यूज करोगे। जबकि यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना टैक्स पेड 3 लाख रुपए, तो इस टैक्स पेड वाले अमाउंट का यूज आप करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में, जहां पे आप इनकम टैक्स को पेड करते हो।
यानी इस केस नंबर 3 में आप प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, उसको आपको कहीं भी ऐड नहीं करना है। यानी आपको ना तो आपको एनपीआईटी में ऐड करना है, ना ही आपको टैक्स पेड ऐड करना है, और ना ही आपको करंट ईयर का बैलेंस आपको ऐड नहीं करना, ना ही माइनस करना है। यानी कि इस केस के अंदर जो आपको टैक्स का जो पेड वाला जो अमाउंट दे रखा है, उसका तो यूज़ करोगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज अ इनकम टैक्स पेड माइनस करने के लिए। और इसके अलावा जो जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट बनाया, उसमें एंड में जो बैलेंस है मिसिंग वैल्यू, उसका यूज आप करोगे स्टार्टिंग में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप ऐड करने के लिए। तो ये आपका केस नंबर 3 था, जहां पे आपको टैक्स के बारे में दे रखी थी 3 इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। ठीक है, अब केस नंबर 4 समझ लो, बिल्कुल ऐसे ही है केस नंबर 3 की तरह। तो यहाँ भी केस नंबर 4 के अंदर भी आपको टैक्स के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। केस नंबर 4 के अंदर भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में दे रखी है 3 इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाना पड़ेगा अकाउंट। सबसे पहले आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है करंट ईयर का बैलेंस, जिसे आप कहते हो क्लोजिंग बैलेंस। और आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस, यानी आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का बैलेंस। इसके अलावा आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड। देखो केस नंबर 3 में लिखा था आपका टैक्स पेड, है ना, टैक्स पेड, जबकि यहाँ पे लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड। तो ये दोनों आपका डिफरेंट डिफरेंट, दोनों ये आपका अलग है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अकाउंट। तो पहले आप बना लो अपना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी एक लायबिलिटी है, तो उसे लिख दो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए, जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस था। उसके बाद आप क्या करो, जो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो आपका क्लोजिंग में जो बैलेंस था ना 6 लाख रुपए, उसको लिख दो उसके क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में प्रोविजन टैक्स के टू बैलेंस शीट, यानी कि 6 लाख रुपए। और यहाँ पे जो टैक्स जो प्रोवाइड है ना, टैक्स प्रोवाइड को हम कहते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स प्रोवाइड को हम कहते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। तो यहाँ से जो आपकी मिसिंग वैल्यू जो आएगी ना, उसे आप कहोगे टू बैंक टैक्स पेड। केस नंबर 3 में आपकी मिसिंग वैल्यू आई थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि केस नंबर 4 के अंदर आपकी जो मिसिंग वैल्यू जो आ रही है ना, वो आपकी आ रही है टू बैंक टैक्स पेड। तो आप कहाँ पे क्या आइटम जाएगा? तो यहाँ पे जो आपको टैक्स प्रोवाइड जो दे रखा है ना 3 लाख रुपए, जिसको आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी कह दूँ, तो इसका यूज आप करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड करने के लिए। जबकि यहाँ से जो आपकी मिसिंग वैल्यू जो आई है टू बैंक टैक्स पेड, इसका यूज आप करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में एज ए इनकम टैक्स पेड में माइनस करने के लिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।